स्टूडेंट, आज नए लेसन का अध्ययन करेंगे। इसका नाम है धातु तथा अधातु। धातु अर्थात मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक, मेटल एंड नॉन मेटल, धातु तथा धातु। तो सर्वप्रथम हम धातु के बारे में पढ़ेंगे, मेटल के बारे में। धातु क्या होते हैं? वह परमाणु जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की क्षमता रखते हैं, उन्हीं को धातु कहा जाता है। ऐसे परमाणु या तत्वों के वह परमाणु जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति या क्षमता रखते हैं, उसी को धातु कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सोडियम एक धातु है, क्योंकि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके ये सोडियम का क्या बना लेता है? आयन बना लेता। सोडियम आयन अर्थात कौन सा आयन है? धनायन है। धनायन का क्या कर रहा है? निर्माण कर रहा है। तो इसलिए सोडियम क्या हो गई? धातु। इसी प्रकार से मैग्नीशियम भी इलेक्ट्रॉन त्याग करके मैग्नीशियम आयन का क्या करता है? निर्माण करता है, +2 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऐसे ही कैल्शियम है या एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम भी 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Al3 पॉजिटिव का क्या करता है? निर्माण करता है। तो वह विभिन्न प्रकार के वह तत्वों के परमाणु या तत्वों के वह परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति अर्थात क्षमता रखते हैं, उसी को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। इसके बाद है अधातु। अधातु जो होता है वो धातु का उल्टा होता है, नॉन मेटल। क्या है? नॉन मेटल। नॉन मेटल किसे कहते हैं? अधातु वह परमाणु जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति या क्षमता रखते हैं, उन्हीं को अधातु कहते हैं। ठीक है, अधातु वह परमाणु जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की क्षमता रखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो क्या बना लेता है? Cl नेगेटिव का क्या करता है? निर्माण करता है। ठीक इसी तरह से ऑक्सीजन का परमाणु है, ऑक्सीजन परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो ये O2 नेगेटिव का क्या करता है? निर्माण करता है। ठीक इसी तरह से नाइट्रोजन परमाणु जो है, नाइट्रोजन परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और नाइट्रोजन पर कितना ऋणावेश आ जाता है? 3 ऋणावेश आ जाता है, अर्थात ऋणायन का निर्माण करता है। तो ये जो भी परमाणु है, ये क्लोरीन का परमाणु है, ये ऑक्सीजन का परमाणु है, ये नाइट्रोजन का परमाणु है। और ये सभी इलेक्ट्रॉन, सभी परमाणु देखिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बना रहे हैं, इसलिए ये सभी जो परमाणु हैं, मतलब ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? अधातुओं के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? अधातुओं के अंतर्गत। अर्थात क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये विभिन्न प्रकार के जो तत्व हैं वो सभी क्या हैं? अधातु हैं। धातु जो है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, जिंक, तो वो सभी जो भी धातु मतलब तत्व हैं वो सभी क्या हैं? धातुएं हैं। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती हैं और अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाते हैं? ऋणायन बनाते हैं। इसके बाद है उपधातु। उपधातु क्या होते हैं? कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जो धातुओं एवं अधातुओं दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिनमें धातुओं एवं अधातुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं, ऐसे तत्वों को उपधातु कहते हैं। सब मेटल इनको कहा जाता है उपधातु। वह तत्व जो धातुओं एवं अधातुओं दोनों के गुण रखते हैं, उसी को क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है? आर्सेनिक है,
और क्या है एंटीमनी, आर्सेनिक है और क्या है सॉरी एंटीमनी है, एसएल नहीं है बल्कि जो है एसबी, आर्सेनिक तथा क्या है एंटीमनी, ये दो तत्व ऐसे हैं जो कि कौन मतलब जो है ये किसके गुण रखते हैं, उपधातुओं के गुण रखते हैं। अब धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म, धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। धातुओं के गुण, सर्वप्रथम धातुओं के भौतिक गुण हम जानेंगे। धातु के भौतिक गुण क्या होते हैं इसको जानिए। धातु जो होते हैं ये सामान्यतः धातुएं जो होते हैं ये कठोर होते हैं। सभी धातुएं जो होती हैं, कुछ धातुएं ऐसी हैं, ज्यादातर जो धातुएं होती हैं वो कठोर होती हैं, पर कुछ धातुएं ऐसी भी होती हैं जो मोम जैसे पदार्थ होते हैं, जैसे कि सोडियम है या जो है कैल्शियम है, ये ऐसी धातुएं हैं जो मोम जैसे पदार्थ होते हैं। अन्य जो धातुएं होती हैं सामान्यतः ज्यादातर जो धातुएं होती हैं वो क्या होते हैं, ठोस होते हैं। धातुओं की जो सतह होती है, धातुओं की सतह चिकनी होती है। धातुओं की सतह क्या होती है, चिकनी होती है। जो भी धातुएं हैं उनकी सतह को यदि हम देखें तो सबकी सतहें जो होती हैं वे क्या होती हैं, चिकनी होती हैं। और धातुओं का मुख्य गुण ये होता है कि धातुएं जो होते हैं ऊष्मा एवं विद्युत के जो होते हैं वह सुचालक होते हैं। सभी धातुएं जो हैं वह ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। और धातुओं में जो होता है आघात वर्धनीयता एवं तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता मतलब खींच करके तार बनाने का गुण पाया जाता है, और आघात वर्धनीयता कहने का मतलब यदि उनको ठोकर मारे तो चादर के रूप में परिवर्तित करने का जो गुण होता है वो आघात वर्धनीयता कहलाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सभी ज्यादातर जो धातुएं हैं धातुओं में आघात वर्धनीयता एवं तन्यता का गुण पाया जाता है। और जो धातुएं होती हैं ये ऊष्मा और विद्युत के सभी क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। कहने का मतलब सभी धातुओं में यदि विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो सब में विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। इसी के विपरीत धातुओं के गुण होते हैं। पहला हमने इसमें बताया कि जो है क्या नाम है कि धातुओं की जो सभी धातुएं जो होती हैं वो कठोर होती हैं। अब अधातु क्या होते हैं, अधातुएं जो होती है सामान्यतः भंगुर होती हैं, या हम कह सकते हैं ठोस के बजाय गैस फॉर्म में रहते हैं। और इसके बाद इसकी जो सतह होती है चिकनी होती है। धातुओं की जो सतह होती है चिकनी होती है, जबकि अधातुओं की जो सतह होती है वह क्या होती है, खुरदुरी होती है। धातुओं में जो है सभी धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि अधातुएं जो होती हैं वह ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। इसमें आघात वर्धनीयता एवं तन्यता का गुण पाया जाता है, जबकि अधातुओं में आघात वर्धनीयता एवं तन्यता का जो गुण होता है वो नहीं पाया जाता है। तो ये धातुओं एवं अधातुओं के भौतिक गुण हो गए। अब धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में हम पढ़ेंगे। रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण। किसके रासायनिक गुण, धातुओं के। रासायनिक गुण, तो धातुओं का रासायनिक गुण तो इसका है सर्वप्रथम दहन। दहन क्या है, क्या इनका दहन होता है कि नहीं। तो सभी धातुएं, ज्यादातर जो धातुएं, धातुओं का ऑक्सीजन मतलब या वायु की उपस्थिति में दहन करने पर धात्विक ऑक्साइड का निर्माण होता है। जब धातुओं का जो है दहन किया जाता है तो धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है। जैसे सोडियम, कैल्शियम, इन विभिन्न प्रकार की धातुओं को यदि हम जलाएं तो ये ऑक्सीजन से मतलब रिएक्टिव हो जाते हैं और धातु ऑक्साइड का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ज़्यादातर धातुएं उस तरह से उनका दहन नहीं होता, जैसे क्या नाम है इसका, आयरन है तो ऐसे दहन नहीं होता, लेकिन इसके चूर्ण को बढ़िया आग जलें तो उसमें डालें तो उसका क्या होता है, दहन होता है। तो धातुएं जो हैं
मतलब धातुओं का वायु की उपस्थिति में दहन किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, धात्विक ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो जैसे है सोडियम है प्लस O2, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका दहन करें तो ये प्राप्त होता है Na2O। सोडियम ऑक्साइड का क्या करता है, निर्माण करता है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 लिख लीजिए। सोडियम प्रोडक्ट कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4Na। क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड का निर्माण हो गया। ठीक इसी तरह से मैग्नीशियम है Mg प्लस O2 एरो क्या बन जाता है, MgO का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। कैल्शियम ठीक इसी तरह से है Ca प्लस O2 एरो CaO का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। अब आपके माइंड में एक बात ये भी आ रही होगी कि सर जी यहाँ जो है कि यहाँ तो Na2O लिख दिया गया है, जबकि यहाँ सोडियम था, यहाँ Na2O हो गया, यहाँ पर MgO हो गया, यहाँ पर मतलब ये Mg2O नहीं हुआ। तो इसका ये सब चीजें क्या होती हैं, इसके लिए आपको हमने बताया था संयोजकता की सहायता से सूत्र कैसे बनाते हैं, उसके बारे में आपको संयोजकता के बारे में बताया गया और कैसे उनके सूत्र बनाते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर है, मान लीजिए इसी का हम बता दें तो मैग्नीशियम है MgO का क्या हो गया, निर्माण हो गया। अब क्या होता है कि मैग्नीशियम पर 2 धनावेश होता है और ऑक्सीजन पर 2 ऋणावेश होता है। तो मैग्नीशियम पर 2 धनावेश, इस पर 2 ऋणावेश, ये आपस में बैलेंस हो गए। तो MgO ऑक्सीजन डायटॉमिक होता है, इसलिए द्विपरमाणु होने कारण से यहाँ O2 के रूप में लिखा जाएगा। तो O2 ऑक्सीजन की संख्या 2 है, तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 लिखना पड़ा, इसलिए ऑक्सीजन 2 हो गया। मैग्नीशियम की भी संख्या 2 होगी तो यहाँ पर 2Mg लिखना पड़ा। ठीक इसी तरह से जैसे ये है, ठीक उसी तरह से ये है। इसके बाद ये जो है सोडियम ऑक्सीजन सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करेगा। यहाँ क्या होता है, सोडियम पर 1 ही धनावेश होता है, जबकि ऑक्सीजन पर 2 ऋणावेश होता है। और हम जानते हैं कोई भी कंपाउंड जो होता है वो आपन जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं, मतलब उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ यदि इसको हम बैलेंस करें तो बैलेंस होगा नहीं, यहाँ 2 नेगेटिव है, यहाँ पर 1 पॉजिटिव है। तो इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव के द्वारा बैलेंस करने के लिए हमें कुल मिलाकर के यदि यहाँ पर 2 ऋणावेश है तो हमें 2 धनावेश की भी आवश्यकता होगी, इसलिए इसकी संख्या को यहाँ पर कितना लिख दिया गया है, 2 Na2O लिख दिया गया है। और इसके बाद क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 लिख दिया गया। तो इस वजह से टोटल सोडियम कितना हो गया, 4, तो यहाँ पर कितना लिखा गया, 4Na। तो धातुओं का जब दहन किया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति या वायु की उपस्थिति में, तो धातुओं का दहन करने पर धात्विक ऑक्साइड का क्या होता है, निर्माण होता है। और ये जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं, सभी धातुओं के जो ऑक्साइड का जो निर्माण होता है, सभी जो ऑक्साइड होते हैं ये लगभग ये क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो किस प्रवृत्ति के होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति। इसमें Na2O MgO या CaO होगा, ये सभी क्या होंगे, क्षारीय ऑक्साइड हैं। इसके बाद है धातुओं की जल से अभिक्रिया। धातुओं की किससे अभिक्रिया, जल से अभिक्रिया, ये H2O से अभिक्रिया। तो विभिन्न प्रकार के जो क्रियाशील धातुएं हैं वे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जो सक्रिय धातुएं, ज्यादातर जो धातुएं हैं वह जल से, कुछ धातुएं ठंडे जल से, कुछ धातुएं गर्म जल से अभिक्रिया करके एक कौन सी गैस मुक्त करती हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। अब देखिए जैसे है सोडियम है, ये जल से अभिक्रिया कर ले, H2O से अभिक्रिया करेगा तो ये क्या होता है, देखिए H2O ये पॉजिटिव में आयनित होता है और OH में जो होता है मतलब ये निगेटिव में आयनित होता है। तो OH जो होता है ये इसके साथ आकर के ऐड होकर के वो क्या बना लेता है, NaOH का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। तो आपको मुख्य रूप से बताया गया कि धातुएं जो हैं वो जल से अभिक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करती हैं, हाइड्रोजन गैस। तो Na प्लस H2O तो हो जाएगा NaOH
प्लस H2। अब देखिए हाइड्रोजन 2 1 3 है, ऑक्सीजन एक ही है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ कुछ करना नहीं है, आप यहाँ पर 2 लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2H2O। हाइड्रोजन टोटल कितना हो गया 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ एक 3 है, फिर यहाँ पर 2 लिख दें तो ये सब कुछ इक्वल हो जाएगा। ऑक्सीजन की संख्या 2 है, 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, 2 सोडियम हो जाएगा, सोडियम यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे, 2Na प्लस 2H2O एरो 2NaOH प्लस क्या बन जाएगा H2 का निर्माण हो जाएगा। कहने का मतलब धातु जब जल से क्रिया करेगा तो जो है वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ठीक इसी तरह से कैल्शियम है, कैल्शियम की जल से यदि हम क्रिया करवा दें तो कैल्शियम धातु जल से क्रिया करके CaOH होल ट्वाइस, कहने का मतलब क्षार बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ बनेगा, और कौन सी गैस मुक्त होगी, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। ऑक्सीजन कितना OH का होल ट्वाइस है 2 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, Ca प्लस 2H2O एरो CaOH होल ट्वाइस प्लस क्या हो जाएगा H2 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से Mg वाला भी है, मैग्नीशियम का भी इसी तरह से Mg प्लस 2H2O एरो MgOH का होल ट्वाइस प्लस क्या हो जाएगा H2, यहाँ से हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। तो ये विभिन्न प्रकार से, कहने का मतलब जो भी धातुएं हैं, धातुएं जल से क्रिया करके क्या करती हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। सोडियम धातु हो उसको आप जल में डाल दीजिए तो हाइड्रोजन गैस की मुक्त होगी। इसके बाद धातुओं की अम्लों से अभिक्रिया, किससे अभिक्रिया, अम्लों से अभिक्रिया, रिएक्शन विद एसिड्स, अम्लों से अभिक्रिया। तो ज्यादातर जो धातुएं हैं, जो सक्रिय धातुएं हैं, सक्रिय धातुएं सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, विद्युत रासायनिक श्रेणी आगे हम बताएंगे तो आपको पता चलेगा कौन सक्रिय है कौन उतनी ज्यादा सक्रिय नहीं है। तो सक्रिय धातुएं तनु अम्लों से, डाइल्यूट एसिड हो, तनु अम्ल हो, तनु अम्ल का मतलब होता है कि जिसमें अम्ल की मात्रा कम और जल की मात्रा अधिक हो, उसी को तनु अम्ल कहते हैं। तनु का मतलब होता है सामान्यतः हम कहें तो इसको कहा जाएगा हल्का अम्ल। हल्का अम्ल जिसमें पानी जो है वो क्या है, ज्यादा है। और एक होता है सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल का मतलब होता है गाढ़ा, कहने का मतलब गाढ़ा अम्ल, इसका मतलब है कौन सा अम्ल, गाढ़ा अम्ल। कहने का मतलब इसमें पानी की मात्रा जो होगी, सांद्र अम्ल में पानी जो होगा, जल जो होगा वो कम होगा, और जो एसिड होगी उसकी मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। तो सक्रिय धातुएं तनु अम्लों से अभिक्रिया करके ये भी हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जैसे जिंक धातु है, इसकी हम सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाएं तो ये कौन सी गैस मुक्त करती है, हाइड्रोजन गैस। जिंक धातु है, हाइड्रोजन सल्फेट अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करे तो ये बना लेता है ZnSO4 प्लस क्या, कौन सी गैस मुक्त करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक इसी तरह से आयरन धातु है, आयरन की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करवाएं तो ये मुक्त करता है FeCl2 का निर्माण करता है, और कौन सी गैस मुक्त करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो सक्रिय धातुएं, जो भी सक्रिय धातुएं हैं वह अम्लों से क्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करती हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। धन्यवाद।